Hello guys, once again welcome to all of you in my YouTube channel JK Tutors Academy. It's a very big opportunity for the JK aspirant, especially for those aspirants who have a dream to get a government job in education department. So it is very a big opportunity. So please to take advantage and to take a benefit of this notification. So मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताने लगा हूँ कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगभग 1500 के आसपास वैकेंसी जो है वो जम्मू डिवीज़न और कश्मीर डिवीज़न के लिए आउट हो चुकी हैं। तो मैं उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना रहा हूं और प्लीज़ करके आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप छोड़ ना देना कहीं, यानी कि छूट ना जाए आपसे, और प्लीज़ करके आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मैं करता हूं शुरू आज की एक इम्पॉर्टेंट वीडियो, और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, बिकॉज मैं इस तरह के जो नोटिफिकेशंस होते हैं, यानी कि किसी तरह के भी जॉब्स हों या किस तरह के न्यू अपडेट्स हों, तो मैं बुलाता रहता हूँ। तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो शुरू। तो सो गाइज मैंने नोटिफिकेशन ऑन यहाँ पे कर दिया, यानी कि ओपन कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डायरेक्टरेट ऑफ द स्कूल एजुकेशन मुठी कैंप जम्मू, यानी कि जम्मू डिवीज़न के लिए जो नोटिफिकेशन 2023 का जो नोटिस नंबर 1 जो है वो जारी कर दिया गया DSEJ का, यानी कि आप यहाँ पे इसकी डेट भी देख सकते हैं। यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यानी कि आज ही ये डेट यानी कि 9/8/2023 को ही ये नोटिस जो है वो आउट हुआ है। तो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है और प्लीज़ करके आप वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि सभी उन एस्पायरेंट के पास ये एक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक लगभग 1500 के आसपास वैकेंसी जो है वो आउट हो चुकी हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आप यहाँ पे खुद भी पढ़ सकते हैं इस नोटिफिकेशन को, लेकिन फिर भी मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नोटिस फॉर द हायरिंग ऑफ द क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर फॉर द टीचिंग सपोर्ट टिल एंड ऑफ द एकेडमिक सेशन 2023-24। आपको पता है एकेडमिक सेशन जो है वो हमारा यानी कि लगभग 31 मार्च को जो है वो सेशन खत्म होता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है कि एकेडमिक सेशन 2023-24 31 मार्च 2024 तक ये रहेगा, यानी कि जो इस नोटिफिकेशन की जो भी यहाँ पे वैकेंसी रहेंगी। लेकिन इट्स नॉट मैंडेटरी कि इट 31 मार्च को ही ये खत्म हो जाएगी जो आपकी जॉब होगी, जो आपका टेन्योर होगा। टेन्योर में भी इसको एक्सटेंड भी कर दिया जाता है, कई बार गवर्नमेंट के ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसका इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसीज क्या क्या रहेंगी, आपको कौन कौन से डिपार्टमेंट में। यानी कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपके पास एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। प्रेस्क्राइब फॉर्मेट इन द सेंस ये है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास विद 50% मार्क्स होने चाहिए आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में, और आप डोमिसाइल होने चाहिए जम्मू एंड कश्मीर यूटी के। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वैकेंसीज रहेंगी, यानी कि कौन कौन सी ब्रांचेस में रहेंगी, आपकी जो पीजी डिग्री है वो कौन कौन सी ब्रांच में होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं बॉटनी है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश और जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, डोगरी, मैथ, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, स्टैटिक्स, उर्दू, जोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। तो दीज आर द फील्ड जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप वैकेंसीज भी देख सकते हैं कि यहाँ की इंग्लिश और मैथमेटिक्स में तो बम्पर वैकेंसीज, यानी कि खास करके जो बच्चे एमएससी इन मैथमेटिक्स या एमए इन इंग्लिश हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका कि वो बेनिफिट उठा सकते हैं इस नोटिफिकेशन का। तो बात करें अगर कुछ बाकी वैकेंसीज, यानी कि बॉटनी की भी 30 वैकेंसीज हैं, और यहाँ पे अगर बात करें कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स जो हैं उसकी भी जो स्ट्रेंथ होती है, यानी कि वो कम है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, उसके हिसाब से ही वैकेंसीज जो हैं वो हमारी 15 है। और बात करें कि डोगरी की, तो डोगरी बहुत ज़्यादा कम है, और उसकी वैकेंसी जो रखी गई हैं 5 हैं। ये जम्मू डिवीज़न की वैकेंसीज हैं, आप यहाँ पे इसको आप काउंट कर सकते हो वैकेंसीज टोटल कितनी है, नियर अबाउट 700 to 750 तक होंगी। तो उसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, पूरा डिटेल में इसको देख लेना आप। और सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ये है कि आपकी सैलरी, यानी कि आपका जो रिम्यूनरेशन रहेगा पर मंथ का वो कितना है, यानी कि 25,000। आई थिंक इट्स नॉट टू मच इनफ, लेकिन एक नीड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उसको आप फुलफिल कर सकते हैं इस 25,000 के साथ। और एक सबसे बड़ी बात कि एक्सपीरियंस आपको मिलेगा आपको इसके साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ काम करने का, और इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। तो आप इस चीज़ का जितना हो सके बेनिफिट उठाएं। और यानी कि जो इसकी जो नोटिफिकेशन की जो डेट रहेगी, यानी कि इसकी एडवर्टाइजमेंटिंग यानी कि इसका अप्लाई करने का, वो यानी कि कल से शुरू हो जाएगा। तो आप
यानी कि 10 अगस्त से ही आपका जो ऑनलाइन का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा और 20 अगस्त इसकी जो है वो लास्ट डेट रहेगी। और गाइस मैं आपको बता दूं, सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि दी हायरिंग शेल बी मेड अप टू 31 मार्च 2024, यानी कि 31 मार्च 2024 तक जो ये इसका जो प्रोसेस रहेगा, हायरिंग रहेगी आपकी रहेगी। और इसके बाद क्या इसमें यहाँ पे बोल दिया है कि विच शैल बी स्ट्रिक्टली एज पर द परफॉर्मेंस एंड द फीडबैक ऑफ द स्कूल हेड। और अब स्कूल हेड और उसके जो परफॉर्मेंस के ऊपर भी आपका बहुत बड़ा एक डिपेंड करेगा। और इसलिए आप अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपको एक अच्छे से प्रॉपर तरीके से एक आपको अपना वहाँ पे सर्विस देनी होगी, क्योंकि उसके बाद हेड ऑफ द स्कूल जो है वो आपका फीडबैक, आपकी परफॉर्मेंस जो है वो आपको आपके डिपार्टमेंट को देगा, तो उसके ऊपर आपका फिर बाद में बेनिफिट हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हायरिंग द मेड शैल नॉट हैव एनी प्रेफरेंशियल क्लेम टू द कैंडिडेट फॉर द सिलेक्शन ऑन द रेगुलर बेसिस। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे आप बाद में किस तरह का भी क्लेम नहीं कर सकते कि आपको एक रेगुलर बेसिस पे कर दिया जाए। तो इस नोटिफिकेशन में उन्होंने बता रखा है पहले से ही कि आप बाद में क्लेम नहीं करोगे कि आपको एक रेगुलराइज किया जाए, यानी कि आपको परमानेंट किया जाए, क्योंकि ये आपको बता दूं कि ये टेम्परेरी बेसिस के ऊपर ये आपको लगाया जाएगा। और इट में भी इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन 5th नंबर पे लिखा हुआ है, टेम्परेरी हायरिंग शैल एंड ऑन 31 मार्च 2024 विदाउट एनी फर्दर नोटिस। आपको बिना नोटिस, बिना किसी आपको जानकारी दिए ही आप जो 31 मार्च 2024 के बाद है आपकी हायरिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि आपका जो टेन्योर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद कहता है टिल रेगुलर अरेंजमेंट इज मेड बाय द गवर्नमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो उसके बाद आपका शायद हो सकता है कि वो आपका अरेंजमेंट जो है वो रेगुलर भी हो सकता है, तो इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशंस। तो बाकी आप चीज़ें खुद भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एज लिमिट जो है 40 रहेगा और डोमिसल होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर का। और डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपलोड करने पड़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, डोमिसल सर्टिफिकेट होना चाहिए, एफिडेविट आपने एक टेस्ट करना यानी कि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट से, और आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, पीजी डिग्री होना चाहिए अगर आपके पास एप्लीकेबल है, आप यानी कि बीए आपका एमफिल है और एमफिल सर्टिफिकेट है आपके पास, तो उसको भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद पीएचडी सर्टिफिकेट है अगर उसको भी करें, और नेट सेट या इनमें से कुछ भी है तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। उसके आपको अलग से पॉइंट मिलेंगे। आपको बता देता हूँ कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है। तो यहाँ पे लास्ट डेट आपको देख सकते हैं 20 अगस्त 2023 है। और बाकी बात करें कि जो नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, यानी कि पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। सिलेक्शन प्रोसीजर ये रहा यहाँ पे, और लास्ट डेट आप देख सकते हैं, एक इसको बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है 20 अगस्त 2023 इज द लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ योर फॉर्म। सो आप जितना हो सके जल्द से जल्द अपना फॉर्म, कल से ही आप अपना फॉर्म जो है वो फिल करना शुरू कर दें। और पीजी की बात करें, अगर आपकी पीजी डिग्री रहेगी, जो आपको ऊपर मैंने वैकेंसी बताई है उन वैकेंसीज में यानी कि उन फील्ड में ही आपकी पीजी होनी चाहिए और तभी इसमें एलिजिबल हैं। और बात करें यहाँ पे 80 पॉइंट रहेंगे आपके जो पीजी के, और उसके ऊपर डिपेंड भी करेगा कि परसेंटेज वगैरह क्या रहेगा उसमें, उसके हिसाब से आपको पॉइंट मिलेंगे। और अगर आपके पास एमफिल डिग्री है तो उसके 5 पॉइंट रहेंगे, पीएचडी या नेट या सेट, इनमें से आपके पास तीनों में से अगर तीनों चीज़ें आपके पास तो आपको 10 पॉइंट ही मिलेंगे। आपकी एक ही चीज़ जो है वो कंसीडर की जाएगी, यानी कि अवार्डेड ओनली फॉर वन। इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी कि आपको तीनों के अलग अलग पॉइंट मिलेंगे, अलग अलग पॉइंट नहीं है, यानी कि इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए, आपको 10 पॉइंट मिल जाएंगे। अगर आपने पब्लिकेशन किया है कोई नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तो 5 पॉइंट उसके भी आपको मिलेंगे। तो टोटल पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं आप 100 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आप इसमें पढ़ सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आप अपनी डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ चूज करोगे तो एक ही डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं, दूसरी डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो एक सेपरेट लिस्ट जो है इसकी बाद में मेरिट लिस्ट जो है वो पब्लिश होगी, तो वो उसके हिसाब से ही आपका जो है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो मैं आप बता देता हूँ कि ये जो अभी मैंने आपको पूरा नोटिफिकेशन बताया, ये जम्मू बेस्ड यानी कि जम्मू डिवीज़न के जो जम्मू डिवीज़न के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट आती हैं ये उनके लिए नोटिफिकेशन था। और एक और नोटिफिकेशन है वो कश्मीर डिवीज़न के लिए है, तो मैं उसको भी आपको उस नोटिफिकेशन को दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कश्मीर यानी कि डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर डिवीज़न के लिए जो नोटिफिकेशन है, इसका भी आप नोटिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हो। और सेम प्रोसेस रहेगा, प्रोसेस सेम है। और अभी इसमें मेंशन नहीं किया गया कि जम्मू डिवीज़न वाले कश्मीर डिवीज़न में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कहीं भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो ये अगर बाद में देखा जाएगा इन्फॉर्मेशन क्या आती है कुछ इसके रिलेटेड, तो
वो आपको बता देंगे। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे प्रोसेस सेम रहेगा, वही प्रोसेस है। और लेकिन यहाँ पे क्या है कि कुछ वैकेंसी जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में भी हैं, यानी कि कश्मीरी में यहाँ पे 8 पोस्टें हैं, 8 वैकेंसीज हैं। मैथमेटिक्स में यहाँ पे भी 100 हैं, फिजिक्स में 55 हैं, पॉलिटिकल साइंस में 60 हैं, और बात करें अगर उर्दू की तो उसमें आपकी 65, और बॉटनी की यहाँ पे 45, केमिस्ट्री की 57। तो ऐसे आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, जिसमें आप एलिजिबल हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बात करें कंप्यूटर एप्लीकेशन की, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन की यहाँ पे वैकेंसी कोई भी नहीं है कश्मीर डिवीज़न के अंदर, लेकिन जम्मू डिवीज़न के अंदर 15 वैकेंसीज हैं। सो जिन बच्चों ने MCA कर रखा है, यानी कि या MTech कर रखा है इन कंप्यूटर साइंस ब्रांच के अंदर, तो वो एलिजिबल रहेंगे इस वैकेंसी के लिए। तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस वही सेम रहेंगी, और इसका जो ऑनलाइन का प्रोसेस है वो भी सेम है, वही कल से शुरू हो जाएगा, यानी कि 10 अगस्त से शुरू हो जाएगा। और एज लिमिट वही रहेगी इसकी भी। और आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोसेस क्या रहेगा इनका, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, अप्लाई कैसे करना है यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ये आप देख सकते हैं। तो सो गाइज, यही एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। और आप इसमें किस तरह का आपको डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा आपको बेस्ट से बेस्ट रिप्लाई और आपको अच्छा सा रिस्पांस देने की कोशिश करूँगा। लेकिन प्लीज़ करके वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, बिकॉज आपको पता है JKSS भी इस टाइम तो कंडक्ट नहीं करवा रहा, किसी तरह भी एग्ज़ाम अभी होल्ड पर रखे हुए हैं। तो इस टाइम जो बिग अपॉर्चुनिटी है बच्चों के पास, खास करके जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में, बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो एक सर्विस अपनी दे पाएँ, तो उनके पास ये मौका है कि वो अपनी सेवा यहाँ पे दे सकते हैं। और आपके पास ओनली 10 डेज हैं, और 10 डेज में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज, इस तरह का डाउट होगा तो मुझे आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और जितना हो सके प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, बिकॉज इट इज़ अ वे टू मोटिवेट अस, एंड इससे हम मोटिवेट होते हैं और कुछ नई चीज़ें ऐसी हम लाते रहेंगे आपके लिए। तो तब तक हम करते हैं वीडियो को ख़त्म। जय हिंद, जय भारत।